हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। मेरा नाम अमित कश्यप है। मैं आज आपको भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जानते हैं आज भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास क्या रहा है? भारत के तो बात करते हैं भारत का इतिहास के बारे में। सबसे पहले भारत के इतिहास को 3 भागों में वर्णित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि इतिहास काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। यह वह काल रहा है जिसके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। जिसके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुराप्रस्तर काल, दूसरा है मध्यप्रस्तर काल, तीसरा है नवप्रस्तर काल। पुराप्रस्तर काल की बात करें, पुराप्रस्तर काल का मानव जो आदि मानव था, जब आग की खोज नहीं हुई थी तो वह कच्चा हुआ मांस खाता था। इसके बाद में जब आग की खोज हो गई तो मानव पका हुआ भोजन खाने लगा, अर्थात इस काल में आग की खोज हुई। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। उसके बाद मध्यपाषाण काल आया। मध्यपाषाण काल में अत्यधिक औजारों की खोज हुई, जिसमें पत्थरों के औजारों का निर्माण किया गया। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ। इस काल में मानव को स्थायी जीवन की प्रक्रिया महसूस हुई, अर्थात मानव स्थायी के रूप में रहने लगा और उसके द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था और मानव ने जो सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम था तांबा। अर्थात मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम था तांबा। अब बात करते हैं आदि इतिहास काल की। भाइयों, आदि इतिहास काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईस्वी मानी गई है। इसकी खोज की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसकी जो खोज की है वो की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो सैंधव सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक नगर मिला है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसमें विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग विलियम मैसन ने किया। उन्होंने कहा ये नगर 7 बार उजड़ा होगा और 7 बार ही बसाया गया होगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है।
संभवतः विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि ये सामूहिक स्नान कुंड हुआ करता था। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पशुपतिनाथ, जिसे हम लोग शिवलोक बोलते हैं महादेव, पशुपतिनाथ की प्रतिमा मिली है। पशुपतिनाथ की प्रतिमा मिली है जिसमें 4 जानवरों के चित्र अंकित हैं, जिसमें 4 जानवरों के चित्र अंकित हैं। जिसकी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अचीव लेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये कई बार विशेष परीक्षाओं में भी पूछा गया है। हावभाव है हाथी, चौभाव है चीता, जो तीसरा है वो है भैंसा, और जो चौथा है वो है गेंडा। यानी कि पशुपतिनाथ की प्रतिमा में 4 जानवरों के चित्र अंकित हैं। पहला हो गया हाथी, दूसरा चीता, तीसरा भैंसा, चौथा गेंडा। अभी हमने बात की है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ में 4 जानवरों के चित्र अंकित हैं। पहला हाथी, दूसरा चीता, तीसरा भैंसा, चौथा गेंडा। देखो जो आज हम लोग पवित्र धर्म ग्रंथों में या जब कोई कार्यक्रम होता है तो सतिया बनाते हैं, सतिया बनाते हैं। तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ये सतिया का चिन्ह और इसका रूपरेखा किस सप्ताह ने तैयार की। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा चैनल देखा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको सतिया की उत्पत्ति और इसकी धार्मिक परिकल्पना। नमस्कार।